अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक डिजिटल के नाजरीन कराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह उस पर गज़ब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को यह पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल न किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और न किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसा उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया हो। और जो शख्स किसी के जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसा उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब यह है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरशख्स का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा, और इसी तरह पूरी इंसानियत उसके मुजरिमाना ज़हनियत के ज़द में रहेगी। नीज़ जब इस ज़हनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास माल और दौलत हो और उससे किसी पर भरोसा ना हो। रीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुर्रे अर्ज पर नमूदार हुआ और गर्दिश माह साल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया इस्तिकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज्यादातर दौलत ने इंसान के दिमाग खराब किए और इंसान गरूर का शिकार हुआ। और फिर ये वो मकाम है जहाँ पर इस कायनात का अकलौता वारिस खालिक के कायनात हरकत में आता है, और वो फिर दराजी रस्सी को खींच कर इंसान को निशान इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत ज़रबुल मिस्र बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि जो झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्ज़ाम ऐद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि वह अपने कहने का मुताबिक अजाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक वह अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब ना पाले। नंबर 4, वो जिसके जिम्मेदारी ज्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तल्ख तरीन और सफाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद परिंद और जी रूह मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाती है। यही वजह है कि मौजूदा हालत के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुंचाओ या उसका कर्ज अदा करो या उसे खाना खिलाओ। साहब इस्तात पर वाजिब है कि मुस्ताकीन की मकदूर भर मदद करे। नंबर 5, जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो।
किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं? तो इसकी वजह जो भी हो, मगर उसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाले एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती, ये आधी रात को जाग जाते हैं, उनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफरादों को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद, बिलखसूस ज़ियाबतीस के मरीजों में, इसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 87% तक बढ़ सकता है। मुहक्किकीन का कहना था कि ये हम पहले से ही जानते हैं कि नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूत ताल्लुकात मौजूद है, मगर नए नतीजे चौंका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि इनमें खतरे को कम किया जा सके। इनका कहना था कि ज़ियाबतीस से वैसे ही मुख्तलिफ अमराज से मौत का खतरा 67% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे ही मरीजों को बेख्वाबी या नींद की दीगर मसाइल का सामना हो, उनके लिए यह खतरा 87% तक बढ़ जाता है। इससे काबिल 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक तहकीक में बताया गया था कि माज एक रात को कम सोना भी ज़हनी बेचैनी या खौफ या असाबी खलल का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। तिब्बी जरीद जर्नल नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर में शायद तहकीक में मुहक्किकीन का कहना था कि हमने गहरी नींद का एक नया फ़ायदा दरियाफ्त किया है जो रात भर में दिमागी कनेक्शन दोबारा मुनज़्ज़म करके ज़हनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देता है। नींद की कमी से ज़हन बोझल होता है और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि ज़्यादा सोना हालात को बेहतर बनाता है। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।